हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का जो सेंटेंस 5 का मीनिंग होता है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं, तो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो केडी त्रिपाठी। ओके, ये सेंटेंस 5 जो होता है आज इट इज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक में पूरा डिटेल बुक उठाओ, यही एग्जैक्ट चीज़ मिलेगा, ठीक है। नाउ वहाँ पर सेंटेंस 5 में जो होगा वो ये होगा, इन द ऑन लिगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन्स इनएक्टिव, ठीक है। काइनेज पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव रहता है। तो ऑन लिगेंडेड का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब हो जाएगा नो, ठीक है। यूएन का मतलब हो जाएगा नो, एंड लिगेंड का मतलब होता है लिगेंड। लिगेंड बेसिकली क्या होता है? एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं लिगेंड, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, दीज आर द लिगेंड, ठीक है। सो नो लिगेंड, ऑन लिगेंड मतलब नो लिगेंड, जिसमें हम हमारा हार्मोन आता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, न्यूरोट्रांसमीटर आता है, सो इसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इज अटैच टू इट, सो ऑन लिगेंडेड मतलब इसमें कोई लिगेंड अभी तक बाइंड नहीं किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिगेंड कौन है? आपका इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। नाउ इसे पेप्टाइड हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। छोटा होने के कारण इसे पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। नाउ जब आपका उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसे छोटा हम क्यों कहते हैं, ठीक है। वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लिगेंड क्या होता है? द मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन है? इंसुलिन है। सो इंसुलिन इज ए लिगेंड फॉर द इंसुलिन रिसेप्टर। मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बताया है कि हर एक जो रिसेप्टर होता है उसका जो भी मतलब हार्मोन होगा उसका एक रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होगा। मान लीजिए इंसुलिन एक हार्मोन है तो उसका स्पेसिफिक क्या होता है? रिसेप्टर होता है। तो इंसुलिन का स्पेसिफिक रिसेप्टर को हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, जिसे लिखा जाता है INSR। मतलब INS से इंसुलिन हो जाएगा, R से हो जाएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या है? रिसेप्टर का काम है रिसीव करना, उसके बाद उसको रीड करना, एंड उसके बाद क्या करना? रेस्पॉन्स देना, ठीक है। इतना ही तो काम है। अच्छा, मोनोमेरिक मतलब, मोनो मतलब आपका सिंगल। सो एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल यूनिट और अ मॉलिक्यूल नॉट जॉइंड विथ अनदर, मतलब ये किसी के साथ अब जॉइंड नहीं है। जॉइंड नहीं है मतलब इंसुलिन जो रिसेप्टर होता है अभी तक, अगर हम मोनोमेरिक स्टेट की बात करेंगे तो इसके साथ इंसुलिन अभी जुड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये आपका इंसुलिन रिसेप्टर, तो इसके साथ अब इंसुलिन जुड़ा हुआ नहीं है, मोनोमेरिक स्टेट में है। सो मोनोमर मीन्स one single part. In biology, many receptor work better when two identical molecule join. That paired form is called a dimerization. Now इससे पहले आपको थोड़ा मैं डिटेल में ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। इंसुलिन का थोड़ा आज हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा ओके, इस चीज़ को वाइप आउट कर देते हैं। सबसे पहले जानिए इंसुलिन। इंसुलिन का हम देखेंगे क्या? इंसुलिन के हार्मोन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे इंसुलिन हार्मोन। नाउ ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसे हम कहते हैं, ये एक पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। नाउ इसे पेप्टाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटा होता है, इसीलिए इसे पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन में आपके पास
टू चेन होता है, दो चेन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, ए चेन, और एक होता है बी चेन। ठीक है, नाउ ये ए चेन के पास 21 अमाइनो एसिड होता है एंड ये बी चेन के पास 30 अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, 30 अमाइनो एसिड होता है और ये सभी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मतलब ऐसे ये सल्फाइड होता है, दिस इज ए सल्फाइड बॉन्ड एंड दिस इज ए बॉन्ड, तो ये सल्फाइड दो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। डिटेल में जब इसके इंसुलिन स्ट्रक्चर के ऊपर हम देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका कहानी। ठीक है, ए चेन के पास कितना अमाइनो एसिड, बी चेन के पास कितना अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये ए चेन बी चेन किसके अंतर्गत आता है, इंसुलिन हार्मोन के अंतर्गत आता है। ये एक और एक होता है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर, हार्मोन और रिसेप्टर दो अलग चीज है। ठीक है, अगर हम हार्मोन की बात करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन के आपका ऐसा कह सकते हो, ये जो बता रहा है यहाँ पर ना, अभी थोड़ा प्रीवियस जाते हैं, कहाँ पर, मोनोमर। मोनोमर का मतलब वो बता रहा है, मीन्स वन सिंगल पार्ट इन बायोलॉजी मेनी रिसेप्टर वर्क बेटर व्हेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइन दैट पेयर्ड फॉर्म इज कॉल्ड ए डाइमर। तो हमेशा याद रखो, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन रिसेप्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो सब यूनिट आता है, टू सब यूनिट आता है। ठीक है, दो सब यूनिट आता है, एक होता है अल्फा सब यूनिट एंड एक होता है बीटा सब यूनिट। ठीक है, और इंसुलिन जो रिसेप्टर होता है ये बनता कैसे है, ये बनता है एक जीन से। ठीक है, उस जीन से फिर ये क्या होगा, प्री प्रो इंसुलिन होगा, प्री प्रो इंसुलिन होगा, उसके बाद प्रो इंसुलिन होगा एंड उसके बाद आगे चल करके ये धीरे धीरे चीज़ें, बाकी चीज़ें बनेगा। इसके ऊपर कभी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा, क्योंकि इस टॉपिक के अगर अंदर घुस जाऊंगा तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो मैं इस बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, नाउ इंसुलिन रिसेप्टर के पास दो सब यूनिट होता है, एक अल्फा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट। ठीक है, नाउ ये अल्फा और बीटा सब यूनिट को बोला जाता है हेटेरोडाइमर। क्लियर, एक अल्फा, ये अल्फा बीटा सब यूनिट जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं, किससे जुड़े हुए रहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नाउ उसके बाद और एक फॉर्म होता है इंसुलिन रिसेप्टर का, जो मोनोमेरिक स्टेट कहते हैं ना, दो चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लो, एक होता है मोनोमेरिक, एक होता है डाइमराइजेशन। ठीक है, एक होता है डाइमराइजेशन। नाउ मोनोमर को मतलब यहाँ पर सिंगल यूनिट। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन को फुल रिसेप्टर हम कब कहेंगे, फुल रिसेप्टर ही आपका डाइमराइजेशन होता है। फुल रिसेप्टर तभी कहेंगे जब अल्फा बीटा टू पोजीशन में रहते हैं। इसे हम अल्फा टू बीटा टू कह सकते हैं या टू अल्फा टू बीटा कह सकते हैं। एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं हेटेरोटेट्रामर। हेटेरोटेट्रामर, क्योंकि ये चार हो रहा है, 2+2 = कितना, 4 होगा। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करा जाता है, टेट्रामर। तो ये हो जाएगा इंसुलिन का टेट्रामर। एंड हमेशा एक चीज याद रखो,
जब ये अल्फा बीटा 2 पोजीशन में ऐसे रहता है एंड ये कॉम्बिनेशन अगेन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसी पोजीशन में जब आता है रिसेप्टर तो ये फुल्ली फंक्शनल होता है। एंड हमेशा एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि जब अल्फा बीटा 2 ऐसे पोजीशन में आता है उस वक्त आपका फुल डाइमराइजेशन होता है, ठीक है, फुल डाइमराइजेशन होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने लायक है कि इंसुलिन बाइंडिंग से पहले ये सब चीज़ होता है। इंसुलिन बाइंडिंग, इंसुलिन बाइंडिंग से पहले मतलब बिफोर बाइंडिंग, इंसुलिन अभी तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया है। मान लीजिए ये इंसुलिन है, ये आपका इंसुलिन है, दिस इज इंसुलिन, ठीक है, एंड ये उसका इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन अभी तक बाइंड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन के पास जो दो सब यूनिट होता है, एक होता है अल्फा सब यूनिट, एक होता है बीटा सब यूनिट। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक्चुअली एक है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट जुड़े हुए होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से। इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो जब दो मोनोमर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं मतलब अल्फा बीटा, ये एक हो गया और एक अल्फा बीटा हो गया। जब ये ऐसे यूनिट होता है, क्योंकि मोनोमर का मतलब होता है, मोनोमर का मतलब होता है सिंपली, इसको हम कहेंगे मोनोमर, ठीक है। तो अल्फा बीटा को हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। एंड डाइमराइजेशन कब होता है, डाइमराइजेशन ऐसी स्थिति में होता है अल्फा 2 बीटा 2, यहाँ पर डाइमराइजेशन होता है, करेक्ट, यहाँ पर डाइमराइजेशन होता है। एंड ये जो डाइमराइजेशन होता है ये प्री डाइमराइज्ड होता है, प्री डाइमराइज्ड। प्री डाइमराइज कहने का मतलब है क्या है कि अभी तक इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं हुआ है, ठीक है। जनरली आपके जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में क्या कहानी होता है, जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जो आता है रिसेप्टर में, उसकी स्ट्रक्चर में जो होता है, खास करके रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज में, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लिगैंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। तो ये तभी आएगा जब कोई लिगैंड बाइंड करेगा। लेकिन इंसुलिन के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, इंसुलिन के क्षेत्र में ये पहले से ही डाइमराइज्ड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बात जो आपको कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मदद करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो मोनोमर का मतलब पता चल गया, मोनोमर का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट जब डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं तब हम उसको कहेंगे मोनोमर। एंड इन बायोलॉजी मेनी रिसेप्टर वर्क बेटर व्हेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइन, दैट पेयर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइमर। जो मैंने अभी अभी बताया था, मोनोमर मतलब अल्फा बीटा सब यूनिट एक दूसरे से जुड़े होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एंड यहाँ पर बात किया जाएगा कि मेनी रिसेप्टर वर्क बेटर व्हेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइन। यहाँ पर टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइन मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा 2।
या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा 2 बीटा 2 या फिर 2 अल्फा 2 बीटा, जैसे भी लिखो करेक्ट है। एंड इसी को बोला जाएगा हेटेरो टेट्रामर। ठीक है, नाउ स्टेट क्या होता है, द करेंट कंडीशन और फॉर्म ऑफ ए रिसेप्टर हियर नो लिगैंड प्लस सिंगल यूनिट, मतलब अभी तक इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं किया है। ठीक है, एंड काइनेज क्या होता है, काइनेज एक एंजाइम होता है जो कि ऐड करता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है। हियर इट इज ए टायरोजिन काइनेज व्हिच स्पेसिफिकली ऐड द फॉस्फेट ग्रुप टू द टायरोजिन अमाइनो एसिड। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड, तो इनमें से टायरोजिन एक आपका अमाइनो एसिड है। तो ये टायरोजिन अमाइनो एसिड में ये क्या करता है, काइनेज ग्रुप जो एंजाइम होता है ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। दिस फॉस्फोराइलेशन इज हाउ द सिग्नल गेट पास्ड इनसाइड द सेल, ये सेल तक जाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हेन नो हार्मोन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर एग्जिस्ट एज ए सिंगल यूनिट नॉट पेयर्ड ऑफ, द एंजाइम पार्ट कॉल्ड काइनेज स्टे आपका टर्न्ड ऑफ एंड डज नॉट वर्क। ठीक है, मतलब अभी तक रिसेप्टर अपने जो इंसुलिन हार्मोन होता है अभी तक उसने इंसुलिन रिसेप्टर के जगह पर बाइंड नहीं किया। उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो टायरोजिन काइनेज जो एंजाइम होता है, खास करके जो काइनेज होता है वो पार्ट आपका टर्न ऑफ रहता है। ठीक है, एंड यही काइनेज क्या करता है, टायरोजिन रेजिड्यू में अपना फॉस्फेट ग्रुप एडिशन करता है एंड उसके बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है एंड उसके पास सिग्नल का इंट्रासेलुलर लेवल पर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब नीचे की ओर आपका सिग्नल जाता है सेल के अंदर वाला हिस्सा में। ठीक है, नाउ सेंटेंस 5 का मीनिंग हमने टोटली क्लियर कर दिया। अब चलते हैं सेंटेंस 6 का मीनिंग क्या कहता है। हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूसेस डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ब्रिंग अबाउट कन्फर्मेशनल चेंज which activate the kinase to autophosphorylate tyrosine residue on each other, increasing their affinity for binding substrate protein which has SH2 domain। ठीक है, ना हार्मोन बाइंडिंग क्या होता है, हार्मोन आप सभी को पता है, बार बार बोल रहा हूँ कि हार्मोन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, इसे हम लिगांड भी कह सकते हैं, लाइक ए ग्रोथ फैक्टर और पेप्टाइड हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर आउटसाइड द सेल। ठीक है, नाउ दूसरी चीज है इंड्यूसेस। इंड्यूसेस मतलब कोई भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम इंड्यूसेस वर्ड यूज करते हैं। डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर रिसेप्टर कौन है, इंसुलिन का रिसेप्टर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, आपके यहाँ पर देखो दो चीज़ के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन है। एक तो पेप्टाइड हार्मोन के बारे में यहाँ पर वर्णना की गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो ये होता है फिगर 4.8 मॉडल ऑफ रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज एन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, मतलब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के अंदर यहाँ पर जो चित्र यहाँ दिया गया है ये किसका चित्र है, मॉडल ऑफ रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज। नाउ इसको धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, वो बोल रहा है कि डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू सेपरेट रिसेप्टर प्रोटीन कम टुगेदर एंड जॉइन टू फॉर्म ए पेयर। ठीक है, वो एक पेयर बनाएंगे। अच्छा, इसी को ये सेंटेंस को किसी और दिन में एक्सप्लेनेशन करूँगा क्योंकि ये और भी लंबा हो जाएगा अगर इसे एक्सप्लेन करने जाऊँगा। ठीक है, सिर्फ इतना जानो डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल कैसे होता है। टू सेपरेट रिसेप्टर प्रोटीन आएंगे एंड वो ज्वाइन करेंगे एक पेयर में, दो रिसेप्टर प्रोटीन एक साथ आएंगे एंड वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद एक पेयर फॉर्मेशन होगा। उस पेयर जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब जाकर के हम डाइमराइजेशन कहते हैं। ठीक है,
and bring about conformational change. This joining causes the shape मतलब conformation ऑफ रिसेप्टर टू चेंज। उसके बाद रिसेप्टर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो चेंज किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि टू सेपरेट रिसेप्टर प्रोटीन कम टुगेदर एंड जॉइन टू फॉर्म ए पेयर। ये जो सेंटेंस है ये इंसुलिन के क्षेत्र में लागू नहीं होता है, इंसुलिन रिसेप्टर के क्षेत्र में लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि मैंने सारा चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि हमारा जो डाइमराइजेशन का कॉन्सेप्ट है इंसुलिन के क्षेत्र में, इंसुलिन रिसेप्टर के क्षेत्र में, वो पहले से प्री डाइमराइज्ड है, ऑलरेडी डाइमराइज्ड ये है। इसको डाइमराइजेशन होने की ज़रूरत नहीं। प्री डाइमराइज्ड का अर्थ है इंसुलिन अभी तक बाइंड नहीं किया, इंसुलिन नॉट बाइंड। ठीक है, इंसुलिन बाइंड नहीं हुआ फिर भी ये प्री डाइमराइज्ड हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस का मीनिंग है, ये जो सेंटेंस का मीनिंग है कि ब्रिंग्स अबाउट कन्फर्मेशन चेंज, दिस जॉइनिंग कॉजेस द शेप कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर टू चेंज। ठीक है, वो यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज की, रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज की। ठीक है, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ओके। which activate the kinase enzyme, the shape changes, turn on मतलब activate the kinase part, the enzyme section inside the cell that adds the phosphate group मतलब kinase phosphate group addition कर देगा कहाँ पर? टायरोजिन रेजिड्यू के अंदर। ठीक है, रेजिड्यू के अंदर टू ऑटो फॉस्फोराइलेट टायरोजिन रेजिड्यू ऑन ईच अदर। द काइनेज नाउ आड्स द फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फोराइलेट कर देगा टू टायरोजिन अमाइनो एसिड ऑन इटसेल्फ एंड ऐड ऑन द पार्टनर प्रोटीन, पार्टनर रिसेप्टर। इसके साथ जो पार्टनर रिसेप्टर होगा उसको भी ये ऐड कर देगा। तो ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, सो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है मतलब खुद ही खुद को एक दूसरे से ये क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेट कर देंगे। ठीक है, बट दे डू इट टू ईच अदर इन ए पेयर, ये पेयर में सारे चीज होगा। इंक्रीजिंग देयर अफिनिटी फॉर बाइंडिंग सबस्ट्रेट प्रोटीन। ओके, इसका मतलब क्या है? दिस फॉस्फोराइलेशन मेक्स द रिसेप्टर मच बेटर एट अ हाई अफिनिटी फॉर अटैचिंग टू अदर प्रोटीन मतलब सबस्ट्रेट दैट विल कैरी द सिग्नल फर्दर which have SH2 domain. These substrate protein have a special part called SH2 domain. SH2 domain को बोला जाता है SRC homology 2, a small protein region that loves to stick to the phosphorylated tyrosine. तो आपका टायरोजिन ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड हो चुका है, तो ये क्या करेगा? SH2 जो डोमेन होता है ये एक स्मॉल प्रोटीन रीजियन होता है जो कि हमेशा मतलब पसंद करता है कि फॉस्फोराइलेटेड जो टायरोजिन होता है इसके साथ ये स्टिक कर जाए। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एक सब्सटेंस होता है। सबस्ट्रेट एक ये सबस्ट्रेट इज एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, एंजाइम जहाँ पर एक्ट करेगा वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये होता है एंजाइम, ये होता है सबस्ट्रेट, तो ये क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सिंपल। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? एनी मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? सबस्ट्रेट कह सकते हैं। जिसके साथ कौन बाइंड करेगा? आपका एंजाइम बाइंड करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट
इससे कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सो सबस्ट्रेट इज a substrate protein is a special kind of substrate that itself है प्रोटीन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हम किसी भी मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कह सकते हैं जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। एंड सबस्ट्रेट प्रोटीन हम किसको कहेंगे? सबस्ट्रेट प्रोटीन एक स्पेशल काइंड का सबस्ट्रेट होता है जो कि इटसेल्फ है प्रोटीन। मतलब ये एक स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट होता है, जिस स्पेशल टाइप सबस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? एक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, एंड एक और चीज़ आपको कॉन्सेप्ट भूल गया बताने के लिए, वो होता है आपका इंसुलिन। ओके, इंसुलिन की अगर हम रिसेप्टर वाइज बात करेंगे तो इसके पास दो सब यूनिट होता है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। ये अल्फा सब यूनिट जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, एंड ये बीटा सब यूनिट जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। एंड अल्फा सब यूनिट जो होता है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजियन में पाया जाता है। ठीक है, मतलब अल्फा सब यूनिट जो होगा वो आपका बाहर होगा, बाहर एरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर, और बीटा सब यूनिट जो होता है वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन रीजियन में पाया जाएगा एंड इंट्रा सेलुलर रीजियन में पाया जाएगा। ठीक है, एंड इसी अल्फा सब यूनिट के साथ आपका इंसुलिन बाइंड करता है। एंड ये बीटा सब यूनिट जो होता है, बीटा सब यूनिट के अंदर एक टायरोजिन काइनेज डोमेन होता है। ठीक है, टायरोजिन काइनेज एक डोमेन होता है। ठीक है, एक डोमेन होता है जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है? काइनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये टायरोजिन काइनेज के अंदर, ये टायरोजिन काइनेज के अंदर जो डोमेन अंदर इंट्रा डोमेन में जो होता है, ठीक है, इसके इंट्रा डोमेन में ये काइनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा जब मान लीजिए ये एक इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, इसके साथ मान लीजिए ये आपका इंसुलिन है, ये जब बाइंड करेगा तो क्योंकि इंसुलिन बाइंड करेगा किससे? ये अल्फा सब यूनिट से। ठीक है, अल्फा सब यूनिट ना, उसके बाद इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन बाइंड कर गया। तो बाइंड करने से ये जो बीटा सब यूनिट होता है ये क्या करेगा? ये ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के उस पार से इस पार तक, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर रीजियन या फिर साइटोप्लाज्मिक जो रीजियन होता है वहाँ तक सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करेगा, ले करके जाएगा। एंड जब कैरी फॉरवर्ड ले करके जाएगा तो आपका जो टायरोजिन जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से ये क्या सॉरी आपके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है काइनेज एंजाइम। ठीक है, अंदर क्या है? काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ये काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। ये एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा कहाँ पर? टायरोजिन रेजिड्यू में। ठीक है, टायरोजिन एक अमाइनो एसिड होता है तो उसके रेजिड्यू में ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। कौन? काइनेज करेगा। एंड उसके बाद आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हो जाएगा, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हो जाएगा। बस आप इतना जान रखो क्योंकि और भी बहुत एक्सप्लेन करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड मैं आपको कंफ्यूज कराना वैसे भी नहीं चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है तो 2-3 बार देखो, मैंने क्या बोला है उसको समझो। एंड कई चीज़ होता है यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन इसीलिए जानबूझ करके नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो फिर इतना चीज़ पढ़ाने का कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आप ऊपर ऊपर से जानो, जब इसका
स्पेसिफिक जो क्लास होता है, स्पेशली आपको पता है इस सब्जेक्ट पर कमांड बनाने के लिए आपको जो बायो सिग्नलिंग होता है ना, ये चैप्टर थोड़ा आप पढ़ो, ठीक है। कैसे क्या सिग्नलिंग होता है, ट्रांसडक्शन कैसे क्या होता है, इसको एक आता है पीडीएफ भी अवेलेबल मिलता है, अल्बर्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई थिंक, ठीक है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, ये बुक को थोड़ा पढ़ो। एंड आई थिंक चैप्टर नंबर 12 में या देख लेना बायो सिग्नलिंग, जहाँ पर ये सब चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो उस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने से आपका मतलब जो इसके संदर्भ में जो भी चीज़ आपको परेशानी हो रही है वो थोड़ा हो जाएगा। एंड वीडियो को हमेशा देखो, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो एक्सप्लेनेटरी वाइज होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको दूँ और वर्ड पावर आपका बिल्ड कर सकूँ। मेरा फोकस सिर्फ इसमें होता है, मेरा फोकस सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस ओरिएंटेड मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जो फोकस होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब कम पढ़ो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो, मेरा इसमें फोकस होता है। एंड इसके साथ साथ मैं दूसरे चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको किन किन कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाना चाहिए, तो वो भी बताता हूँ। जैसे आज मैंने बताया था कि अल्बर्ट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी करके एक बुक आता है, वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। या फिर लेनिंजर, ठीक है, लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर भी ये मिल जाएगा। खास करके देखना सेल सिग्नलिंग के ऊपर, ठीक है, सेल सिग्नलिंग, ये जितने भी चैप्टर है इसकी इस यहाँ पर ये सब चीज़ मिलेगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। एंड फार्माकोलॉजी में ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, देख लेना। चैप्टर टोटली पीडीएफ तो मिलेगा, नेट में सर्च कर लेना, लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल होता है। एंड अल्बर्ट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, इसका भी पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो थोड़ा इन बुक को पढ़ने की कोशिश करना, तभी जा करके ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।